हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक और सेशन। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप इजीली अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में जिसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, जिस भी एग्ज़ाम में आपके ये 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, उन चारों सब्जेक्ट की जो तैयारी है हम आपको बहुत अच्छे से करा रहे हैं। और एक एक बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चन हम आपके हर क्लास में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे तो आपको विभिन्न प्रकार के स्टडी मटेरियल, हैंड रिटन नोट्स की सुविधा भी आपको मिल जाएगी, जो कि आपके अपडेटेड होते हैं और लेटेस्ट एग्जाम में आपकी किसी न किसी तरीके से वो मदद ज़रूर करते हैं। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे और साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज का जो सेशन रहने वाला है वो हमारा रीजनिंग का रहने वाला है। आप जानते हैं कि फ्राइडे और सैटरडे को जो है हमारा जो सेशन रहता है वो किसका रहता है, रीजनिंग का रहता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो क्लास है आपकी, ये आपकी एसएससी के एग्ज़ाम, जैसे कि आपको पता है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता है, एमटीएस का होता है, सीएचएसएल का होता है, सीपीओ का होता है, सीजीएल का होता है, और इसके अलावा सिलेक्शन पोस्ट का भी होता है। ठीक है। फेज़ 13 जो एग्ज़ाम अभी लेटेस्ट कंडक्ट हुआ है 22 तारीख तक, शायद आई थिंक 22 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है, अभी भी चल रहा है। तो एसएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप देखिए एसएससी ऐसा एक टॉपिक है या फिर ऐसा एक डिपार्टमेंट है जिसमें आपका जो रीजनिंग वाला सेक्शन है वो पूछा ही पूछा जाता है। तो आपको पता है किसी भी एग्ज़ाम में एसएससी के में रीजनिंग का जो सेक्शन है वो आपका पूछा ही पूछा जाता है। तो आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको ये वीडियो जो है आपको पूरी तरह से बेनिफिशियल रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो आपका 17 और 18 फरवरी को हुआ था, लेकिन वृद्ध स्तर पे ये लीक होने के कारण तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको कैंसिल कर दिया और इसकी नई डेट जो हैं वो आने वाली हैं। हो सकता है आपको इसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त और सितंबर में देखने को मिल जाए। न्यूज़पेपर में अफवाहें चल रही हैं जुलाई में एग्ज़ाम होगा, जुलाई में एग्ज़ाम होगा, तो जुलाई में मैं आपको कह सकता हूँ 99% एग्ज़ाम नहीं होगा। 1% ही चांस है, लेकिन 99% आपका एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में नहीं होगा। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको पता है उत्तर प्रदेश में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे जो है आपको पता है कि एक हरिद्वार मेला लगता है सावन के महीने में, और आपको पता है जो 22 जुलाई से 3 अगस्त, आई थिंक 3 अगस्त है या 4 अगस्त है, इस तक इन डेट के बीच में वो मेला रहेगा, जो कि कांवड़ यात्रा का मेला होता है। और आपको पता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का बहुत सीधा सीधा जोर रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, ये जितने भी लोग होते हैं ये आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ी सी रोड की व्यवस्था जो है वो ब्लॉक रहती है। तो मेन रीज़न है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में एग्ज़ाम करा लोगे पश्चिमी में नहीं कराएंगे। तो यहाँ पे पंचायत सीरीज तो चल नहीं रही है आपकी कि पंचायत का सेशन 3 चल रहा है कि पश्चिमी फुलेरा को छोड़ दो, पूर्वी फुलेरा को ले लो। तो यहाँ पे तो देखिए पूरे प्रदेश को, पूरे प्रदेश में एग्ज़ाम कराना है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोस्टली आपका मेरठ, गाज़ियाबाद और आपका मुजफ्फरनगर, जो ये 3 ज़िले हैं, और इसके साथ साथ बुलंदशहर ज़िला भी अगर हम ले लें तो ये 4-5 ज़िले जो हैं इनमें तो कांवड़ यात्रा का बहुत ज़्यादा जोर रहता है। तो यहाँ पे तो 8-8 दिन तक रोड भी ब्लॉक कर दी जाती हैं। जो आपका नेशनल हाईवे है जो दिल्ली से हरिद्वार तक जा रहा है वो ब्लॉक रहता है 8 से 10 दिन तक, क्योंकि इस पे पूरा हरियाणा, राजस्थान जितना भी कांवड़ यात्रा वाले यात्री होते हैं वो सब इसी रोड से गुजर के जाते हैं। तो अगर रोड ही ब्लॉक रहेगा तो असुविधा बच्चों को होनी है, और असुविधा की दृष्टि से तो एग्ज़ाम कराया नहीं जा सकता। तो एग्ज़ाम तो बिल्कुल फेयर तरीके से कराया जाएगा। तो इसलिए जो ये 22 जुलाई 13 उसमें 22 जुलाई था, आई थिंक शायद जुलाई के लास्ट वीक था, जो भी था, जुलाई में एग्ज़ाम की सुन रहे थे, जुलाई में एग्ज़ाम ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। तो 22 जुलाई से 3 अगस्त तक तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है नहीं। उसके बाद देखिए 3 अगस्त के बाद हम जानते हैं कि हमारा 15 अगस्त आ जाएगा। फिर देखिए ये केवल मेरा अजम्पशन है, मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये नहीं है कि भाई ऐसा बिल्कुल विभाग की जानकारी आपको दे रहा हूँ। फिर आपका 15 अगस्त आ जाएगा, और आपको पता है 15 अगस्त पे
कहीं आपकी परेड हो रही है, कहीं आपका कुछ हो रहा है, तो उन चीज़ों में भी जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वो बिज़ी रहते हैं थोड़े से। तो यानी कि अगर मैं मानूँ, इसीलिए देखो मैंने जो आपको डेट बताई है वो अगस्त और सितंबर बताई। अब चाहे देखिए बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं, कोई जुलाई में एग्ज़ाम करा रहा है, कोई जून में करा रहा है, कोई पता चल रहा है कि जो निकल गया महीना मई का उसमें ही एग्ज़ाम करा दिया किसी ने। तो हो सकता है देखो उनके सोर्सेज ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग या मैं अपने सोर्सेज की बात करूँ तो एग्ज़ाम जो है वो अगस्त और सितंबर में आप मान के चलिए, उससे पहले आपका एग्ज़ाम, उसके बाद भले ही हो जाए, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है वो अगस्त और सितंबर में होने के 90% चांस हैं, ये ध्यान रखना। और ये इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो लॉक करके रख सकते हैं अपने पास। और आपको पता है कि अगस्त सितंबर की अगर हम बात करें तो आपके पास 50 से 60 दिन का टाइम है, क्योंकि जुलाई और अगस्त 50 से 60 दिन का टाइम है, आप इजीली अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम है वो इजीली क्रैक हो जाएगा। बहुत बड़ी वैकेंसी थी यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो वहाँ अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आपको वर्दी पहननी है तो इस बार आप जी जान से मेहनत कर लीजिए। 60,000 एक ही प्रदेश में वैकेंसी आना बहुत बड़ी संख्या होती है। चलिए उसके बाद देखिए दरोगा भर्ती का भी सुनने में आ रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती की भी चर्चाएं हैं कि भाई दरोगा भर्ती आएगी लगभग 4 से 5 हज़ार पदों के लिए। तो वहाँ भी आपको जो है ये रीजनिंग की क्लास पूरी तरीके से मदद करने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं 40 क्वेश्चन का पूरा एक सेट आता है दरोगा भर्ती में, और लगभग 45 से 50 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके आते हैं कांस्टेबल में। सेक्शन तो 37 क्वेश्चन का ही है, लेकिन जो मैथ वाला पोर्शन है वहाँ पे भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के देखे जा सकते हैं। उसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर हम लेखपाल को छोड़ दें तो लेखपाल के एग्ज़ाम में तो रीजनिंग पूछी नहीं जाती, लेकिन बाकी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपका जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे स्टेनोग्राफर हो, चाहे आपका कृषि प्राविधिक वाला हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका अगर आएगा तो लोअर पीसीएस हो, तो उसमें आपकी रीजनिंग पूछी जाती है। बैंक की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपका रीजनिंग का सेक्शन है, और नंबर सीरीज के तो सीधे सीधे जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके सीधे सीधे 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बैंक एग्जाम्स में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें, डी ट्रिपल एस बी की बात करें, और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आपका जो रीजनिंग वाला सेक्शन है ये पूछा जाता है, तो वहाँ आपको ये वीडियो 100% मदद करने वाला है। देखिए 100% मदद करने वाला है, मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको कराता हूँ वो सारे के सारे PYQ फॉर्म में होते हैं। कि जितने भी मैं क्वेश्चन अपनी क्लास में लेता हूँ वो सारे के क्या होते हैं, PYQ फॉर्म में होते हैं। मतलब कोई से ना कोई से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए होते हैं, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है वो हमेशा PYQ के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। तो इसलिए इस वीडियो का जो खासा महत्व है वो इसलिए बन जाता है कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आपके वो सारे कैसे होते हैं, क्वेश्चन PYQ होते हैं। तो जितनी भी क्लासेज हमने ली हैं इससे पहले हमारे नंबर, क्योंकि आपको पता है कि जो चैप्टर चल रहा है हमारा कौन सा चल रहा है, चैप्टर चल रहा है हमारा नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज में अब से पहले हमने 1 2 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, और ये जो आज है हमारा, ये आज हमारा 4th पार्ट होगा, और ये हमारा आज का नंबर सीरीज का लास्ट पार्ट रहेगा। आज हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे मिसिंग नंबर के। मैंने आपको शुरू में बताया था कि नंबर सीरीज जो होती है वो 2 तरीके से चलती है, एक मिसिंग नंबर पर और एक आपका रोंग नंबर पर। तो आज हम मिसिंग नंबर को भी ख़त्म करेंगे और इसके साथ साथ हम रोंग नंबर वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। हालांकि रोंग नंबर का जो पोर्शन है वो आपके एग्ज़ाम में केवल 2 से 5% ही रहता है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके मिसिंग नंबर पे आते हैं, क्योंकि मिसिंग नंबर का जो वेटेज है वो आपके एग्ज़ाम एसएससी के जितने भी पैटर्न के एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका मिसिंग नंबर ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए शुरू करेंगे आज के सेशन को। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को एक लाइक ज़रूर करेंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे, आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है या कोई भी सूचना है या फिर कोई भी न्यूज़ है वो हम आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से तुरंत अपडेट करा देते हैं। चलिए, बेसिक कंसेप्ट हमने पिछली क्लासेज में डिस्कस कर लिया है, आज हम सीधा अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो आज जो रहने वाला है वो हमारा पार्ट नंबर 4 रहेगा। पार्ट नंबर 4 में हम आज पहले मिसिंग नंबर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपना रोंग नंबर सीरीज पे स्विच कर जाएंगे। चलिए, आज का जो पार्ट है हमारा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होगा। पार्ट नंबर 4 रहेगा। प्रैक्टिस अगर करनी है आपको तो मैं आपको फिर से रीजनिंग में तो केवल एक ही एडवाइस दूंगा कि PYQ का आप सहारा लीजिए। जितना आप PYQ सोल्व करेंगे उतना ही आपका जो क्वेश्चन करने का अप्रोच है और जो क्वेश्चन का पैटर्न है एग्जाम में पूछे जाने का वो आपका ज़्यादा
सुधरता चला जाएगा। PYQ एक ऐसा माध्यम होता है, क्योंकि हमें जो है मेनली जो होता है नंबर सीरीज ऐसा टॉपिक है कि हमें पैटर्न पहचानने होते हैं। यहाँ पे आंसर क्वेश्चन फॉर्मूले कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें अगर नंबर का पैटर्न, जैसे कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, अभी हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक को भी आने वाले एक आध वीक में। हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, हो सकता है मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग ही शुरू करूँ, या अगर आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक कोई और शुरू करना है तो आप वो भी शुरू करा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 4 आज का लास्ट पार्ट है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 41 से हम आज स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन है 2 1 2 4 4 5 6 7 8 8 10 11। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में कई बार फंस जाते हैं। तो आपको जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि नंबर रिपीट हो रहे हैं या छोटे छोटे नंबर हैं, तो आप वहाँ पे अल्टरनेट वाले मेथड पे स्विच करेंगे तुरंत। आपको पता है अल्टरनेट मेथड हमने पिछली क्लासेज में भी डिस्कस किया था कि जब एक छोड़ के एक नंबर हम उठाते हैं तो इस तरीके से अल्टरनेट मेथड कहलाता है। अब देखो अगर हम देखें इसमें पहला नंबर क्या है मेरा, 2 है। 2 से 1 2 4 4 5 6 7 8 8 10 11, बड़ा अजीब सा नंबर है। अब 2 से देखो अगर मैं अल्टरनेट चलता हूँ तो ये 2 हुआ, ठीक है, कि 2 से मैं अगर इस पे स्विच करता हूँ तो ये कितना हुआ 2। फिर अल्टरनेट चलता हूँ तो ये कितना हो रहा है 4, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो 2 छिक्का 12 हो गया, बिल्कुल सही है। अब देखो अगर हम नेक्स्ट वाले, भाई क्योंकि अल्टरनेट है तो भाई दोनों में पैटर्न चेक करना पड़ेगा। अब 1 से कितने पे आ गया 4 पे, तो 1 गुना 4 कितना बनेगा 4 बनेगा। अब 4 से 5 बन गया, 4 का तो 5 मल्टीपल 4 का तो 4 का मल्टीपल 5 तो नहीं होता, 5 का मल्टीपल 7 नहीं होता। या अगर हम देखें तो प्लस करके देखें, 1 से प्लस कितना हो रहा है 3 प्लस हो रहा है। चलिए गुना ना होके प्लस हो रहा हो, 1 से 3, 3 से फिर 2, भाई 3 सॉरी 1 ही आ रहा है यहाँ तो 2 भी नहीं आ रहा। देखो 4 और 1 5 आ रहा है तो +1 होगा यहाँ पे, ठीक है। 5 से 7 हो गया +2, 7 से 8 +1, 8 से फिर 11 +3, तो ये पैटर्न कुछ जमा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो पैटर्न है ये हमारा बिल्कुल अलग सा ही चल रहा है। चलिए दूसरा पैटर्न देखते हैं। मैंने कहा था अल्टरनेट देखा, अब हमने सिंगल अल्टरनेट देखा था, अब हम करते हैं डबल अल्टरनेट पे, मतलब 2 हम स्विच करेंगे इस बार। कि देखो पहले कितना है 2 है, 1 2 को छोड़ता हूँ मैं, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, हो सकता है मुझे तीसरा भी छोड़ना पड़ जाए, पर पहले मैं 2 को छोड़ के देखता हूँ। ये आ गया देखो 2 से 4। अब देखो 2 छोड़ूंगा तो कौन सा नंबर मिलेगा मुझे 6 मिलेगा, तो 4 से 6। 2 छोड़ूंगा तो कौन सा नंबर मिलेगा मुझे 8, 6 से 8। 2 छोड़ूंगा तो मुझे कौन सा नंबर मिलना चाहिए 8 से 10। अब देखो पहले मुझे 12 भी मिल रहा था, आपको पता है जब मैंने पहला पैटर्न लगाया था तो मुझे 12 भी मिल रहा है और यहाँ से मुझे देखो 10 भी मिल रहा है, लेकिन मुझे दूसरे वाले को भी चेक करना है। अब आपको पता है फिर मेरा नंबर आता है 1 का, तो चलिए मैं इससे शुरू करता हूँ, सर्कल बना लेता हूँ इस पर मैं। 1 से 2 छोड़ के 4 आ रहा है, यानी कि 1 से कितने पे आया ये देखो ये तो था +2 और ये कितना है +3, क्योंकि 1 से 4, अब 4 से 7, यानी कि ये भी कितना होगा +3 होगा, और 7 से 10 होगा, ये रहा +3, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से मुझे एक पैटर्न सा मिल रहा है कि भाई मुझे नीचे 2 प्लस वाले मिल रहे हैं सारे, और जो दूसरा अल्टरनेट है उसमें मुझे 3 प्लस वाले मिल रहे हैं, लेकिन अभी मेरा एक नंबर और छूटा हुआ है। एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेंसिल का, ताकि हमें पहचान रहे कि हमने कौन सा वाला नंबर लिया है। अब देखो मैं 2 वाले को उठाता हूँ, अब 2 वाले को भी मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि मैंने कलर चेंज कर लिया है। 2 से कितना आ रहा है 5, अब 2 से 5 पे जाने के लिए आपको पता है +3 ही करना पड़ेगा। 5 से 8 पे जाने के लिए आपको +3 ही करना पड़ेगा, और 8 से देखो 11 पे जा रहे हैं तो यहाँ भी कितना करना पड़ेगा +3 ही करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे कहीं ना कहीं एक पैटर्न जरूर मिल गया है। अब आपको पता है मेरा जो क्वेश्चन मार्क था वो तो यहाँ पे था, और क्वेश्चन मार्क कौन सा है मेरा बॉक्स वाला, यानी कि रेक्टेंगल फॉर्म में जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, और ये रेक्टेंगल वाले कितने से हैं +2 करके चल रहे हैं, ये +2 होगा क्योंकि +2 है। तो 8 में +2 करेंगे हम, कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो मेरा जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 10। ऑप्शन है 9 10 11 12, तो मेरा जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा आपका, राइट आंसर जो बनेगा मेरा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी
जो कि कितना है 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर बी 10 हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो है मैंने पहले ही बताया था कि क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे आप इसे। तो ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन घुमाने वाले भी आ जाते हैं। तो मैंने आपको देखो पहले ही सजेस्ट कर रखा है, पहले ही आपको वार्न कर रखा है कि आपको जो है पैटर्न को हमेशा ध्यान रखना है, पैटर्न में आपको कोई चूक नहीं करनी है। पैटर्न में अगर चूक हो जाएगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए सीखने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप अगर सीखने में जल्दबाजी करोगे तो हमेशा पीछे रह जाओगे, ध्यान रखना। सीखना जो है वो एकदम तसल्ली का, एकदम रिलैक्स माइंड करके हमें सीखना चाहिए। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस से अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। आप ये मत देखो कि अभी मुझे क्वेश्चन सोल्व करने में इतना टाइम लग रहा है। देखिए टीचर को समझाना होता है पूरा क्वेश्चन, एक एक स्टेप क्वेश्चन का टीचर को एक्सप्लेन करना होता है, तो वहाँ तो समय लगेगा। जब आप खुद से कर रहे होगे तब आपको समय नहीं लगेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारी आज की क्लास का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 यानी कि आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। 3, 10, 29, 66, 127 क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई से आ रहा है कुछ 3, 10, 29, 66, 127। चलिए पहले मैं इसे थोड़ा अलग से नोट कर लेता हूँ, छोटा ही क्वेश्चन है कि हमारा क्या है, 3 है, 10 है, उसके बाद है हमारा 29, फिर है हमारा 66, फिर है हमारा 127 और फिर हमसे नेक्स्ट नंबर जो है पूछा है। चलिए पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, क्योंकि 3 से 127 पे जा रहा है। 3 अगर मैं 3 का मल्टीपल लेता हूँ तो 10 आपका देखो 4 मल्टीपल भी है और 3 भी है, लेकिन जो 10 का 4 मल्टीपल है वो 40 इसके पास नहीं है। तो 3 तिया 9 प्लस 1, 10 तिया 30 माइनस 1। अब 29 तिया कितने होते हैं, 29 तिया तो 87 होते हैं, तो ये इसके पास नहीं है। तो चलो हम डिफरेंस लेके देखते हैं इसका। 3 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा, 7। 10 और 29 का डिफरेंस कितना आएगा, 19। 29 और 66 का डिफरेंस कितना आएगा, 30 और 30 60 यानी कि 37। 9 और 7 16, 3 2 5 और 1 6। और 66 और 127 का डिफरेंस कितना होगा, 66 4 70 और 30 100 34 ये और 27 ये। तो 34 और 27 कितने, 54 6 60 61। चलिए अभी तो हमें देखो कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, हम एक डिफरेंस और लेके देखते हैं इसका। 7 और 19 का डिफरेंस कितना आएगा, 12। भाई 12 और 7 19। 19 और 37 का डिफरेंस कितना आएगा, 19 और 10 29, 30 7 37 18 आ जाएगा। 37 और 61 का डिफरेंस कितना, 3 40 50 60 ये आएगा आपका 24, क्योंकि 7 4 11 और 3 2 5 और 1 6। अब हमें कहीं ना कहीं देखो जैसे ही हमने सेकंड डिफरेंस लिया तो आप देख रहे होंगे 12 और 18 का डिफरेंस भी कितना है, 6। 18 और 24 का डिफरेंस भी कितना है, 6। तो अगर दो डिफरेंस 6 हैं तो मुझे कन्फर्म हो जाएगा कि जब मैं इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँगा और उन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँगा, ठीक है, यहाँ पे, तो ये जो डिफरेंस आएगा मेरा वो 6 ही आएगा। क्यों, क्योंकि जब 2 में 6 आ रहा है तो तीसरे में भी 6 ही आएगा। अब 24 और 6 कितना, 30। और 61 और 30 कितने, देखो 37 और 24 61 थे, 18 और 6 24 हुए, तो 24 और 6 30 हो गए। यहाँ इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 60 70 80 90 और 1 91। 91 में 127 जोड़ता हूँ मैं, 127 और 91 जब मैं प्लस करता हूँ तो 7 और 1 8, 9 और 2 11 का 1, 1 और 1 2। तो मेरा जो आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 218। तो ऑप्शन क्या है मेरा, ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि कितना है, 218। अच्छा अगर आपको कोई और पैटर्न इसमें दिख रहा है तो मुझे बताइए। देखो मैं अगर तुम्हें बताऊं तो इसमें एक पैटर्न और छिपा हुआ है। ये तो हमने देखो डिफरेंस से कर लिया। अब देखो मैंने आपको शुरू की क्लासेज में ही बताया था कि नंबर सीरीज में एक से ज़्यादा पैटर्न लग जाते हैं। देखो अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन को तो आपको एक पैटर्न और दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या है कि 3 10 29 66 127। और देखो मुझे ये पैटर्न कहाँ से मिला, मुझे ये 127 से मिला।
कि मैंने 127 को जब देखा तो मुझे एक बात पता चली कि ये जो 127 है ये 5 की क्यूब के पास है। फिर मेरी नज़र गई 66 पे, तो ये भी 4 की क्यूब के पास है। तो कहीं ना कहीं जो मेरा क्वेश्चन बन रहा है देखो इस तरीके से बन रहा है कि 1 की क्यूब प्लस 2, 2 की क्यूब प्लस 2, 3 की क्यूब प्लस 2, 4 की क्यूब प्लस 2, 5 की क्यूब प्लस 2, क्योंकि 5 की क्यूब कितनी होती है 125 और 127, तो अगला नंबर मेरा क्या आएगा 6 की क्यूब प्लस 2। अब 6 की क्यूब कितनी होती है 216, और 216 में जब मैं 2 ऐड करूंगा तो कितना बन जाएगा वो मेरा 218। तो आंसर भी मेरा 218 ही आया था। जब मैंने डिफरेंस से किया तब भी मेरा आंसर 218 था, और मैं जब इसे स्क्वायर और क्यूब के माध्यम से कर रहा हूँ तब भी मेरा आंसर कितना आ रहा है 200। और मैंने बताया था पैटर्न कितने भी हों लेकिन आपका जो आंसर बनेगा वो हमेशा सेम बनना चाहिए। अगर अलग बन रहा है तो कहीं ना कहीं फिर उस पैटर्न में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। देखिए ये तो था हमारा टाइप नंबर फर्स्ट, और ये है हमारा, ये मेथड 1 है हमारा। देखिए डिफरेंस तो ऐसा होता है कि डिफरेंस से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 90 से 95% क्वेश्चन आपके डिफरेंस वाले मेथड से हो जाएंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो हमें तो टाइम भी बचाना है, तो हमें कहीं ना कहीं पैटर्न्स और भी ढूंढने पड़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2, 12, 36, 80, 150। अब देखो 2 से 12, 12 से 36, 36 से 80, 80 से 150। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं इसे अलग से, क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस चाहिएगा तो वहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, 2 दे रखा है कि भाई 2, 12, 36, 80, 150। अगर हम नोट करें इसे कि 2, 12, 36, 80, 150 और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताना है। ठीक है, देखो 2 से 150 हो रहा है तो मल्टीप्लाई बन सकता है। देखो बना के देखते हैं, वैसे मुझे लग नहीं रहा। 2 चिक्का 12, 12 तिया 36, 36 का मल्टीपल आपका 80 नहीं होता है, 80 का कोई मल्टीपल 150 नहीं होता, तो मल्टीपल तो यहाँ नहीं है। और ऑप्शन भी 194, 210, 252, 258 है। और कोई पैटर्न लग रहा है अगर हम देखें तो डिफरेंस लेके देखते हैं। चलिए 2 से 12 का डिफरेंस कितना 10, 12 से 36 का डिफरेंस कितना 24, 36 से 80 का डिफरेंस कितना 44, 80 से 150 का डिफरेंस कितना 70। ये हमें नहीं पता। चलिए 10, 24, 44, 70 कुछ नहीं बन रहा। चलो दूसरा डिफरेंस लेके देखते हैं एक बार। ये 14, 24, 6, 30, 10, 40 और 4, 44। या हम कह सकते हैं सीधा सीधा 20। 44, 6, 50 और 30, 70। ये कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा 36 का डिफरेंस आ रहा है। ये हमें पता नहीं कितना है, और ये भी हमें नहीं पता कितना है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस लेके देखें। 14 और 6, 20, 20 और 10, 30, 36, 16। तो यहाँ से तो देखो हमारा कोई क्वेश्चन में बन ही नहीं रहा है कि कुछ 6 से 16 हो रहा है। अब कोई कंफर्म नहीं है कि आगे क्या आएगा, तो चलिए कुछ और चीज़ चेक करते हैं। अब हम इसे इरेज करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये पैटर्न हमारा कहीं ना कहीं हमें सूट नहीं कर रहा है। चलिए देखिए ऐसे ही होता है, देखो रीजनिंग और उसमें भी नंबर सीरीज। तो रीजनिंग एक तो नंबर सीरीज, एक आपका कोडिंग डिकोडिंग। इसमें आपको ऐसे ही करना पड़ता है कि आपको पैटर्न लगा लगा के देखने होते हैं क्वेश्चन में। अब जैसे मुझे और क्या देख सकता हूँ मैं, अगर मैं बात करूँ 2 की, तो मुझे 2 कैसे मिल सकता है कि 1 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि देखिए नंबर बढ़ रहे हैं तो गुना करके तो नहीं आएगा कि 1 की गुना 1 प्लस 2, क्योंकि 2 की गुना 2 प्लस कुछ नहीं आ रहा देखो। लेकिन 1 का स्क्वायर प्लस 1 की क्यूब अगर मैं करूँ तो कितना बनेगा, ये 1 प्लस 1 बराबर 2। यहाँ से बात बनती दिख रही है मुझे। फिर अगर मुझे 12 लेना हो तो आपको पता है 2 का स्क्वायर प्लस 2 की क्यूब। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 की क्यूब कितनी होती है 8, और 8 और 4 कितना होता है 12 होता है। बिल्कुल मिल रहा है मुझे। ठीक है, 36 की अगर मैं बात करूं तो 36 क्या बनेगा मेरा, देखो 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बनेगा कि 3 का स्क्वायर प्लस
3 की क्यूब, 3 का स्क्वायर प्लस 3 की क्यूब अगर मैं करूँगा तो क्या नंबर बनेगा मेरा? सोल्व करते हैं हम इसे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 3 की क्यूब कितनी होती है? 3 तिया 9 तिया 27, और 27 और 9 कितना मिलता है मुझे? 36 मिल जाता है। बिल्कुल सही है कि भाई 9 प्लस 27 बराबर 36, ये भी ठीक है। अब 80 की बात करेंगे हम, 3 की क्यूब हो गई तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 की क्यूब। अब 4 का स्क्वायर कितना? 16, और 4 की क्यूब कितनी? 64, और 64 और 16 कितना होता है? 80। अब 150 की बात करेंगे तो आपको पता है 5 का स्क्वायर प्लस 5 की क्यूब, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 125, कितना हो जाएगा आपका? 150। अब देखिए 5 की क्यूब हो गई ना, तो यहाँ क्या बनेगा मेरा? 6 का स्क्वायर प्लस 6 की क्यूब, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 की क्यूब कितनी? 216। देखिए स्क्वायर और क्यूब आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको स्क्वायर और क्यूब याद नहीं है तो कहीं ना कहीं फिर आपको और ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ेगी, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, गुना नहीं कर पाओगे, तो इस तरीके से और दिक्कत होती है। अब देखिए 216 में अगर मैं 36 जोड़ूंगा तो 36 10 46 और 6 52, यानी कि ये जो मेरा नंबर बनेगा वो कितना बनेगा? 252। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 252। ऑप्शन है 194, 210, 252, 258। तो जो मेरा सी आंसर है, सी ऑप्शन है, वो मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा रोंग नंबर सीरीज से, यानी कि हम जो अब डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाइप नंबर 2। देखिए थोड़ा सा अब आपको अपना माइंड थोड़ा सा एक्टिवेट कर लेना है, क्योंकि जो रोंग नंबर सीरीज होती है, जो आपकी रोंग नंबर सीरीज है, वो हमेशा ध्यान रखना मिसिंग नंबर सीरीज से कहीं ना कहीं एक कदम टफ मिलेगी आपको। अब आप कैसे कह सकते हो कि टफ मिलेगी? तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी रोंग नंबर सीरीज है, ये ब्लैक पेन हमसे सेलेक्ट हो गया था, चलिए कोई बात नहीं, अब हमने वाइट पेन ले लिया है। कि जो रोंग नंबर सीरीज है, देखिए क्या होता है कि भाई जो मिसिंग नंबर सीरीज होती है, आपको पता है कि एक पैटर्न है, यहाँ एक नंबर 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 है, और यहाँ एक नंबर। मतलब आपको 6 से 7 नंबरों में एक सीरीज दे रखी है और आपसे पूछ लिया कि भाई बताओ यहाँ क्या आएगा, कि भाई यहाँ पे बता दो मुझे तो तुम क्या आएगा इस वाले कॉलम में। तो आपका एक माइंड सेट हो जाएगा कि भाई मुझे इस कॉलम पे फोकस करना है बस। अब यहाँ से चल के आए, चाहे हम यहाँ से चल के आए, लेकिन रुकना कहाँ है? इस कॉलम पे रुकना है। लेकिन रोंग नंबर सीरीज में क्या होता है? रोंग नंबर सीरीज में आपको हो सकता है पहला ही नंबर गलत हो सकता है दूसरा गलत हो, तीसरा गलत हो, चौथा गलत हो, पांचवा गलत हो, छठा गलत हो, या जो भी हमें सीरीज दे रखी है, हमें XYZ कुछ नहीं पता होता कि इस सीरीज में कौन से नंबर में मेरा पैटर्न गलत लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या दिक्कत आती है? दिक्कत वही आती है फिर कि भाई बच्चा पहचानने में थोड़ी सी उसे समस्या हो जाती है। तो यहाँ पे हमें पूरा ध्यान से एक एक नंबर को ध्यान से एनालाइज करना पड़ता है, तब हम इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। क्वेश्चंस करेंगे हम, हालांकि आपके एग्जाम्स में ज़्यादा वेटेज इसका नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें तो क्वेश्चन करना है, तो हम अपने थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप खुद से, आप देखिए मेरा काम है आपको पैटर्न समझाना। रोंग नंबर सीरीज में हालांकि इतने ज़्यादा पैटर्न्स नहीं आते हैं, लेकिन जो भी आते हैं वो तो हमें करने ही है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा 43 दो बार हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, 44 है वैसे ये क्वेश्चन हमारा, कि रोंग नंबर सीरीज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। वैसे तो ये 44 क्वेश्चन है हमारा, यानी कि आज की क्लास का हमारा ये चौथा क्वेश्चन होगा। चलिए 196, 169, 144, 121, 101। तो पहला क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन से आप ये उम्मीद मत कीजिए कि बहुत टफ आएगा। पहला क्वेश्चन किसी भी क्लास का आप जब करने जाओगे तो वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होता है। तो यहाँ भी आप इसे बड़े आसानी से पहचान गए होगे कि आपको पता है 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है, 169 जो होता है वो आपका 13 का स्क्वायर होता है, 144 जो होता है वो आपका 12 का स्क्वायर होता है, 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट नंबर मेरा जो होना चाहिए था वो 10 का स्क्वायर होना चाहिए था। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100।
आपको यहाँ पे एक काम करना है कि रोंग नंबर को पहचानने के साथ साथ आपको वहाँ पे सही नंबर भी बताना है कौन सा आएगा। तो यहाँ पे 101 जो है मेरा गलत नंबर है, और जो मेरा राइट नंबर बनता वो कौन सा बनता, 100 बनता। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर, अब देखिए आंसर भी देखो, इसमें हमें ये तो बताना नहीं 100 है, और एग्जामिनर क्या करेगा यहाँ पे किसी ऑप्शन में आपको ऐसा सही नंबर रख के दे देगा। हमें तो इसी सीरीज में से गलत छांटना था, तो मेरा गलत कौन सा है, 101, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा कितना है, 101 मेरा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। इसी तरीके देखिए क्वेश्चंस जो आते हैं वो टफ नहीं आते हैं, टफ तो हम उन्हें लैंग्वेज को फंसा के बना देते हैं। तो हमें क्वेश्चन को टफ नहीं बनाना, हमें तो सीधे आसान से आसान मेथड को अप्लाई करना है। क्योंकि ध्यान रखना है कई बार हम आसान क्वेश्चंस को, इजी क्वेश्चन को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि हम उसमें ऐसा मेथड लगा देते हैं कि पता नहीं इसमें क्या आ गया। तो हमेशा जब क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, नंबर सीरीज हो चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, उसमें आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इजी मेथड से टफ मेथड की तरफ स्विच करना है। ये नहीं है कि आप पहले ही टफ मेथड स्विच करके चले जाओगे, क्योंकि जब आप, होता क्या है कि हमारे देखो ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब हम टफ मेथड किसी क्वेश्चन में लगा लेते हैं और वो उससे सोल्व होता नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं उसमें, तो हम इजी की तरफ स्विच ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि जब ये इतना टफ क्वेश्चन, मतलब इतना टफ पैटर्न लगाने के बाद भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, तो इजी मेथड से तो ये होगा ही नहीं। लेकिन उसमें हो पाता क्या है कि उसमें कहावत वही बन जाती है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली, कि हमने पैटर्न तो लगा दिया बहुत तगड़ा, लेकिन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन था वो मात्र सेकंडों का था। तो इसलिए हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करो रीजनिंग का, चाहे आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, चाहे आप नंबर सीरीज कर रहे हैं, हमेशा इजी पैटर्न से मॉडरेट और टफ की तरफ चलें। ये भी नहीं है कि इजी से सीधा टफ चले गए, इजी मॉडरेट टफ। आपको पता है मॉडरेट क्या होता है, कि जहां आपको नंबर में प्लस माइनस, गुना प्लस माइनस, स्क्वायर प्लस माइनस कर रखा हो, वो मॉडरेट होता है। टफ क्या होगा, टफ तो अलग ही आएगा, टफ अपने आप बता देगा कि हाँ मैं टफ हूँ। इजी क्या होंगे, सीधा मल्टीप्लाई दे रखा है, सीधा अंतर दे रखा है। तो सेशन अगर पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, साथ में एक अच्छा सा कमेंट आपको करना है जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और साथ में अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो आपने पहली बार देखा है, तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा का पूरा, आप प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियोस देख सकते हैं। पिछले भी हमने इसके 3 पार्ट डिस्कस किए हुए हैं, और ये हमारा चौथा और लास्ट पार्ट रहेगा। उसके अलावा चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका कमेंट और आपका लाइक, देखिए हमें केवल आपसे ये 3 चीज़ें चाहिए। अगर आप हमें ये 3 चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो हम आपको और बेटर करने का कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3, 10, 27। अब देखो मैंने बताया था पहले ही कि आपको क्या करना है, पहले इजी पैटर्न ढूंढना है, फिर आपको टफ पैटर्न की तरफ जाना है। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चन में नंबर है, 3, 10, 27, उसके बाद है 4, 16, 64, 5, 25, 125। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे डिफरेंस से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि 3, 10, 27, 4, 16, 64, 5, 25, 125। लेकिन मुझे एक बात चल रही है कि यहाँ मुझे 2-3 नंबर ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत आसानी से पहचान में आ रहे हैं। कैसे, कि ये नंबर मेरा 5 का स्क्वायर है और ये नंबर मेरा 5 का क्यूब है, ये नंबर मेरा 4 की क्यूब है, ये नंबर मेरा 4 का स्क्वायर है, ये नंबर मेरी 3 की क्यूब है, तो ये नंबर मेरा कहीं ना कहीं स्क्वायर होना चाहिए था। अब देखो बन कैसे रहे हैं, कि 3 का स्क्वायर और 3 का ही क्या, क्यूब। कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, लेकिन यहाँ पे 10 है, तो हो सकता है मेरा यही नंबर गलत हो। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखो 27 तक हो गया, 4 का स्क्वायर और 4 की ही क्या, क्यूब, कि 4 की क्या, क्यूब बन गया। देखो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 की क्यूब कितनी होती है, 64 होती है। सेम आपका 5 का स्क्वायर 25 और 5 की ही क्या, क्यूब, और 5 की क्यूब कितनी होती है, 125 होती है। तो यहाँ पे मुझे बाकी सारा पैटर्न तो ठीक है, लेकिन मुझे ये 10 गलत लग रहा है। कैसे, 3 का स्क्वायर जो बनेगा वो 9 बनेगा, और जब 9 बनेगा तो 9 मेरा आंसर होना चाहिए था। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है मुझे सीरीज में मुझे 9 की जगह कितना दे रखा है, +1 करके दे रखा है।
तो 3 4 10 27, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, क्योंकि जो गलत नंबर है वो 10 है, इसकी जगह कितना आना चाहिए था? 9 आना चाहिए था, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब वाला जो पैटर्न है वो तभी फॉलो करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। पच्चीस, 36, 49, 81, 121, 169, 225। अब देखिए सबसे पहला नंबर है मेरा 25, दूसरा नंबर है मेरा 36, हालांकि यहाँ में नोट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो कर लेते हैं, थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा वहाँ पे। फिर है हमारा 49, फिर है हमारा 81, फिर है हमारा 121, और फिर है हमारा 169, और फिर है हमारा 225। तो आपको एक चीज़ तो दिख रही है कि सारे नंबर स्क्वायर हैं। ये जैसे 15 का स्क्वायर 225, ये 13 का स्क्वायर 169, ये 11 का स्क्वायर 121, ये 9 का स्क्वायर 81, ये 7 का स्क्वायर 49, ये 6 का स्क्वायर 36, और ये 5 का स्क्वायर। अब देखिए आप एक चीज़ देखें कि कभी कभी ना क्या होता है कि कबाब में हड्डी बन जाती है। कबाब में हड्डी वाली कहावत तो आपने सुनी होगी बहुत अच्छे से, कि भाई सीरीज चल रही थी बहुत अच्छे से, कि रिवर्स में लेके आए अगर हम, तो 15, 13, 11, 9, 7, 5, पर कबाब में हड्डी कौन बना? ये 36 बना, क्योंकि मेरी जो सीरीज है वो सारे ओड नंबर का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है कि भाई 225 15 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। तो ये कबाब में हड्डी वाली बात आ जाती है कि कबाब में हड्डी बन के कौन आ गया यहाँ पे? 36 आ गया। कैसे? 6 का स्क्वायर, जबकि 6 आपको पता है कैसा नंबर है? इवन नंबर है। और यहाँ पे जो सीरीज थी वो कैसी थी? ओड नंबर की सीरीज थी पूरी की पूरी। तो आंसर भी मेरा क्या हो जाएगा? 36 ही हो जाएगा। ऑप्शन है 36, 49, 169, 225। तो मेरा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा राइट आंसर, जो कि कितना है? 36। तो इस चीज़ के आप अच्छे से समझे होंगे कि रोंग नंबर सीरीज में आपको बहुत सिंपल पैटर्न आपको मिलते हैं। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है आपको सीधा सीधा इसी टाइप का पैटर्न आपको मिल जाए। वैसे तो मैंने बताया कि एसएससी के जो पैटर्न है उसमें रोंग नंबर सीरीज कम पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 64। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन भी हमारा। 2, 5, 10, 17, 26, 37, और उसके बाद 50 है, और फिर 64 है। चलिए डिफरेंस से करके देखें। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, नहीं बन रहा। मल्टीप्लाई तो नहीं है। चलिए मल्टीप्लाई के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास, जैसे कि मैं इनका डिफरेंस लेके देखता हूँ। चलो 2 और 5 का डिफरेंस कितना? 3। 5 और 10 का डिफरेंस कितना? 5। तो बनता दिख रहा है मुझे पैटर्न। 10 और 17 का डिफरेंस कितना? 7। 17 और 26 का डिफरेंस कितना? 9। तो मेरा पैटर्न तो बहुत अच्छा बन रहा है। 3, 5, 7, 9। तो अगला नंबर क्या? 11। और देखो 26 में 11 जुड़ती 37 आया, और इसमें 13 जुड़ेगा, क्योंकि 11 के बाद 13 आएगा, और 13 के बाद 11 के बाद 13, 13 के बाद 15। तो 37 और 13 कितना? 50 भी ठीक है। 50 और 15 कितना होना चाहिए था? 65 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कितना है? 64 है। तो मेरा जो सही आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 65। तो गलत नंबर कौन सा है? 64 मेरा गलत नंबर हो जाएगा। ऑप्शन है 17, 26, 37, 64। तो मेरा जो राइट आंसर होगा, यानी कि जो मेरा रोंग नंबर है, वो कौन सा है? 64 हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा और चीज़ों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए मेन है आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपनी। जितनी आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लोगे, उतना ही आपका जो है ब्रेन जो है शार्प हो जाएगा, और इन चीज़ों को कैप्चर करना जल्दी जल्दी चालू कर देगा वो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 121, 143, 165, 186, 209। तो देखिए कोई स्क्वायर नहीं है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि 181 से 209 जा रहा है, तो प्लस माइनस का ही खेल होगा सारा।
चलिए पहले नोट कर लेते हैं। 121, 143, उसके बाद है हमारा 165, 186 और फिर क्या है मेरा 209 है। चलिए डिफरेंस लेके देखते हैं सबसे पहले हम इसका। 21 और 21 42 होते हैं और ये डिफरेंस कितना आएगा मेरा 22 आएगा। 43 10 53 10 63 और 2 65। चलिए यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, तो पैटर्न बनता दिख रहा है मुझे। यहाँ भी मेरा 22 ही होना चाहिए और 5 और 2 कितने होते हैं 7। 65 10 75 10 85 और 2 87 होना चाहिए था मेरा, कि मेरा राइट आंसर क्या होना चाहिए था 87। लेकिन अब हम चेक करेंगे कि क्या इन दोनों में भी अंतर जो है 22 ही आ रहा है। तो देखो 7 और 2 9 सही है, 8 और 2 10 की 0 और 1 और 1 2 सही आ रहा है 209। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 186। 186 की जगह क्या आना चाहिए 187 आना चाहिए। ऑप्शन है 143 165 186 209। तो मेरा जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करूंगा आप अच्छे से इस चीज को समझ रहे होंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 13 21 32 47 63 83। 8 13 21 21 के बाद हमें क्या दे रखा है 32 दे रखा है, 32 के बाद 47 दे रखा है, 47 के बाद 63 है, 63 के बाद 83 है। तो देखो डिफरेंस से मेरा क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि भाई नंबर 8 से बढ़ के 83 पे रुक गया। तो कन्फर्म है कि मेरा जो आंसर बनेगा वो डिफरेंस से बनने लायक है। चलिए एक बार डिफरेंस करके देख लेते हैं ना। 8 और 13 का डिफरेंस कितना 5, 13 और 21 का डिफरेंस कितना 13 7 20 और 1 21 8, 21 और 32 का डिफरेंस कितना 21 10 31 और 1 32 यानी कि 11। तो बन रहा है 5 3 8 3 11। 32 और 47 का डिफरेंस कितना 32 10 42 और 5 47 15। 47 और 63 का डिफरेंस कितना 47 3 50 10 60 3 63 16 और 63 और 83 का डिफरेंस कितना है 63 10 73 10 83 यानी कि 20। चलिए देखते हैं 5 8 11 15 16 20। देखिए 5 8 11 तक तो ठीक है कि अगर मैं 5 से 8 कर रहा हूँ पहले तो यहाँ पे 32 10 42 5 47 47 10 57 3 60 3 63 ठीक है। यहाँ भी डिफरेंस कितने का +3, यहाँ भी डिफरेंस कितने का +3। तो मैं यहाँ पे भी करके देख सकता हूँ +3 कितना आएगा 14 आएगा। और जब मैं 32 में 14 जोड़ूंगा तो 47 की जगह कितना रह जाएगा 46 रह जाएगा। 46 अब देखो यहाँ पे कितना है 11 3 14 14 और 3 ये कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए। और जैसे ही मैंने इसे 17 करा तो अगला नंबर अपने आप ठीक हो गया। देखो ये 17 है और 17 और 3 कितना हो गया 20 हो गया। यानी कि कहीं ना कहीं पैटर्न में सही समझ रहा हूँ कि जो डिफरेंस वाली कंडीशन है। और ध्यान रखें रोंग नंबर सीरीज के रोंग सीरीज जो आएगी उसके आपके 99% क्वेश्चन डिफरेंस से होंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि अगर आप रोंग नंबर सीरीज कर रहे हैं तो उसमें आपको डिफरेंस वाला मेथड सबसे पहले लगाना है। तो देखिए 47 की जगह कितना आएगा 46 आएगा। तो आंसर तो मेरा यही गलत है क्योंकि 32 10 42 4 46 होंगे, 46 10 56 और 7 63 होंगे, 63 में 20 जोड़ोगे 83 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 13 21 32 और 47। तो राइट आंसर क्या है मेरा यहाँ पे 47 इज द रोंग नंबर और राइट आंसर क्या होगा मेरा 46 होना चाहिए था। क्योंकि मुझे रोंग आंसर रोंग सीरीज फाइंड करनी है तो ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई आंसर 47 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मुझे गलत नंबर ढूंढना है और गलत नंबर क्या है मेरा 47। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 10 22 46 96 190 382। तो इसमें तो देखो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे डिफरेंस का मल्टीप्लाई हो रहा हो चाहे सीधा सीधा इन्हीं का ही मल्टीप्लाई हो रहा हो। इनका तो नहीं है क्योंकि देखो नंबर जो है ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। चलिए कितना कितना नंबर है हमारा 4 10 22। नोट कर लेते हैं पहले इसे। देखो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्वेश्चन को नोट करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना है, क्योंकि जब हम जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हमारा चैप्टर होता चला जाएगा। 4 10
22, 46, 96, 190, 382। 4 दूनी 8, 2 10, 10 दूनी 20, 2 22। देखिए एक पैटर्न मुझे ये दिख रहा है इसमें कि गुना 2 प्लस 2, फिर 10 में भी यही काम करा, गुना 2 प्लस 2। लेकिन जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे ये आके गड़बड़ हो रहा है कि 22 का गुना 2, नहीं सही है, 22 दूनी 44, 2 46। तो ठीक है, मेरा पैटर्न जो बन रहा है वो कहीं ना कहीं मेरा यही बनेगा बिल्कुल। 46 से जब मैं 96 पे जाऊँगा तो गुना 2 प्लस 2 करके जाऊँगा, तो 46 दूनी 92, 92 और 2 94। तो मुझे अभी तक प्रथम दृष्टया तो मेरा जो गलत नंबर लग रहा है वो 96 लग रहा है। क्या होना चाहिए था? 94 होना चाहिए था। लेकिन मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करके देखूंगा कि गुना 2 प्लस 2। अगर बीच में मुझे सीरीज रॉन्ग मिल रही है तो मैं उसे लास्ट तक लेके जाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने मिसिंग नंबर में भी आपको सिखाया था और मैं ये इसमें भी सिखा रहा हूँ। तो आपको पता है 96 तो गलत है, सही नंबर क्या बन रहा है मेरा? 94। तो 94 का डबल कितना होगा? 188। 94 दूनी 188 होते हैं। 188 में जब मैं 2 जोड़ूंगा तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो 190 मिलेगा। और 190 में जब मैं गुना 2 करके प्लस 2 करूंगा तो आपको पता है 19 दूनी 38, 380, 380 और 2 382। तो मेरा जो रॉन्ग नंबर है वो क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। सही आंसर क्या होना चाहिए था इसकी जगह? 94 होना चाहिए था। हालांकि आपसे देखो राइट आंसर नहीं पूछेगा कोई भी, आपसे केवल सिंपल पूछेगा कि इसमें रॉन्ग नंबर छांट के दो। तो छांट के देंगे हम तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि कितना है? 96। तो उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 1, 3, 10, 21, 64, 129, 356। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? 777। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगर हमारा पैटर्न सही बनेगा, एक 3, 10, 21, 64, 129, 356 और 777। चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, एक से संख्या 777 पे पहुंच गई तो प्लस का तो कोई मतलब है नहीं, गुना करके ही जाएगा। तो अब गुना कैसे करें कि भाई हमें सिंपल गुना क्या करनी है, देखते हैं। चलिए पैटर्न लगा के देखेंगे। मैंने आपको बताया कि सिंपल हमें तो नंबर सीरीज में उनसे खेलना है, और नंबर सीरीज से खेलने का मतलब है उसमें नए नए पैटर्न लगा के देखना। अब 1 को 3 बनाना है, कैसे बना सकते हो कि भाई मेरे पास तो एक ही रास्ता है, गुना 2 करके प्लस 1 कर दूं या गुना 3 कर दूं सीधा। लेकिन गुना 3 डायरेक्ट कहीं नहीं हो रहा, 9 या 27 होता, 27 81 होता, तो ये तो नहीं हो रहा। तो गुना 2 प्लस 1 हो रहा है, 1 दूनी 2 और 1 3। 3 को 10 बनाना है तो आपको पता है गुना 3 प्लस 1 कर सकता हूँ। अब मुझे एक बात पता चली कि गुना वाली संख्या बढ़ रही है और प्लस वाली संख्या कांस्टेंट है, कि गुना हर बार एक नंबर बढ़ रहा है। अब देखो गुना नेक्स्ट क्या आएगा? गुना 4 आना चाहिए, लेकिन 4 तो है नहीं, 10 चौक 40 होते हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें जो पैटर्न बनेगा वो गुना 2 बनेगा फिर से, कि 10 दूनी 20 और 1 21, गुना 3 तो 21 थी 63 और 1 64, 64 गुना 2 प्लस 1, 64 दूनी 128 और 1 129, और ये नंबर बनेगा मेरा गुना 3 प्लस 1। अब देखो अगर मैं चाहूँ तो इसे यहीं पहचान सकता हूँ कि 9 या 27 और 1 28 आना चाहिए था मेरा, तो लेकिन है कितना? 356। तो आंसर तो मेरा यही बनेगा, लेकिन मुझे सही आंसर भी फाइंड करना है। तो 129 गुना 3 प्लस 1, 3 नम 27 का 7, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, और प्लस 1 करूँगा तो ये 87 कितना बन जाएगा? 88। मतलब मेरा जो आंसर होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था? 388, जबकि इन्होंने कितना लिख रखा है? 356। लेकिन बीच में आ रहा है, देखो आपको नेक्स्ट नंबर चेक करना है। तो 388 मेरा नंबर बनेगा, मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख देता हूँ। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको पता है गुना 3 तो हो गया, गुना 2 प्लस 1, देखो 8 दूनी 16 और 1 17 का 7।
अब गुना करते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 1 17, और तुम्हारा 2 तिया 6 और 1 7, सॉरी यहाँ तो 6 आएगा क्योंकि 2 अट्ठे 16 का 6। अब देखो 776 प्लस 1 तो कितना बनेगा 777। तो मेरा जो राइट आंसर है वो कितना है 356। होना कितना चाहिए था 388 होना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा मेरा राइट आंसर इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। 93, 309, 434, 498, 521, 533। तो देखो 93 से 533 पे बन रहा है, डिफरेंस लेके देखते हैं एक बार हम। डिफरेंस थोड़ा सा बड़ा बनेगा, 9 में से 3 जाएंगे 6, और 30 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा 21। तो यहाँ से तो बहुत अच्छा डिफरेंस मिला मुझे 6 की क्यूब, पर अब सब में है कि नहीं है ये देखते हैं। 309 में से 434 को घटाना है तो 14 में से 9 जाएंगे 5, और ये कितना बचा आपका 42, 42 में से 30 जाएगा 12। अरे वाह, ये तो और भी बढ़िया नंबर मिल गया। देखो 6 की क्यूब 5 की क्यूब, तो मुझे कंफर्म होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 4 की क्यूब आएगा। तो 8 में से 4 गया 4, और 49 में से 43 गए 6, ये भी सही है। अब यहाँ पे अब तो मुझे कंफर्म हो गया कि इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो 27 आना चाहिए। कैसे, 3 की क्यूब, और इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो आना चाहिए कितना 2 की क्यूब, यानी कि कितना 8। तो ये कितना होगा 2 की क्यूब। अब देखते हैं पैटर्न लगा के, यहाँ तक तो ठीक है। 498 और 521 का, अब देखो 1 में से 8 घटाएंगे तो 11 में से 8 घटाना पड़ेगा, तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 11 में से 8 गए 3, और 51 में से 49 गया 50, 51 यानी कि 2। तो यानी कि मेरा जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का वो कितना आ रहा है 23 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए 27 आना चाहिए। तो मेरा आंसर जो गलत आएगा वो कौन सा आएगा 521, क्योंकि जब मैं 498 में 27 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा मुझे, देखो 498 प्लस 27 कितना बनेगा 8 7 15 का 5, 2 और 9 2 11 और 1 12, और 4 और 1 5, 525 बनेगा। और 525 अगर मैं इसे यहाँ करेक्ट कर दूँ थोड़ा सा, तो 525 और 8 प्लस करने पे कितना मिलेगा 533 मिलेगा। तो मेरा जो गलत क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन में नंबर गलत है वो कौन सा है 521 गलत है। होना कितना चाहिए था 525 होना चाहिए था। तो 309 434, 498 521, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का 521, जो कि है डी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 0 2 3 5 8 10 15 18 24 26 35। तो वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, डिफरेंस से भी हो सकता है हमारा क्वेश्चन, लेकिन डिफरेंस का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है यहाँ पे। दो, पहले 2 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस हो गया। तो पैटर्न तो यहाँ पे कुछ और ही लगेगा। क्या कर सकते हैं हम कि मैं अगर इसमें लगाऊं एक छोटा सा फॉर्मूला कि 1 का स्क्वायर माइनस 1, कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 में से 1 घटाऊंगा 0 बनेगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा फिर, या 1 की क्यूब करते हैं। देखो 2 का स्क्वायर माइनस 2 करूंगा तो 2 आएगा बिल्कुल। 1 की क्यूब माइनस 1 0, क्योंकि 1 की क्यूब भी 1 ही होती है। नेक्स्ट नंबर पे अगर मैं लगाऊं तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस करेंगे 2। अब यहाँ क्या आएगा 3 की क्यूब, तो 3 की क्यूब कितनी होती है 27, और 27 में से मैं 3 घटाऊंगा तो 3 तो नहीं आएगा। तो यानी कि ये पैटर्न तो मेरा फेल हो गया। चलिए कोई और पैटर्न लगा के देखते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है हमारा, दूसरा पैटर्न है हमारा डिफरेंस, क्योंकि देखिए सबसे पहले अब हम इसमें डिफरेंस वाले पे लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर और वो तो बन नहीं रहा।
अल्टरनेट पे भी देखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें अल्टरनेट इसका 0 से 3, 3 से 8, 8 से 15। चलिए पहले अल्टरनेट देखते हैं इसका। बिल्कुल 0 से 3 कितने का डिफरेंस है, या हम +3 कह सकते हैं। 3 से 8 +5, हाँ देखिए डिफरेंस लग रहा है मुझे, हो जाएगा। +7 +9 बनेगा। 15 और 9 कितना होगा, 24, और 24 के बाद प्लस कितना आएगा, 11। तो 24 10 34 और 1 35। बिल्कुल देखो डिफरेंस से ये क्वेश्चन मेरा बन रहा है कि 0 और, अब देखो दूसरे वाले में लगाते हैं। पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार मैं, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती रहें। अब देखो 2 है, उसके बाद 5 है, फिर 10 है, फिर 18 है, फिर 26 है। तो 2 और 5 का डिफरेंस कितना, 3। 5 और 10 का डिफरेंस कितना, 5। भाई 5 और 10 का डिफरेंस कितना, 5। 10 और 18 का डिफरेंस, अब देखो 3 5 7 था मेरा, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी 7 होना चाहिए। तो मैं 7 लूँ तो यहाँ 17 आएगा, लेकिन है कितना, 18। अब 17 के बाद देखो डिफरेंस कितना लेना है मुझे, 9। 3 5 7 9 बनेगा, और 17 और 9 कितना होता है, 26। तो बिल्कुल मेरा जो रोंग नंबर है वो 18 है। सही नंबर क्या होना चाहिए था, 17 होना चाहिए था। तो ऑप्शन है 18, 24, 26 और 10। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कितना है जो कि है हमारा 18। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आज के सेशन का और इस चैप्टर का जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद जो है हम नेक्स्ट सेशन में अपना नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। आप चाहें तो बता सकते हैं कि हमें ये वाला चैप्टर पढ़ना है या ये वाला चैप्टर पढ़ना है। देखिए आप भी बिल्कुल कम्युनिकेट कीजिए, आप क्वेश्चन अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं मिलेगा। आप अगर कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करेंगे तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 1 2 5 10 27 17 28। तो 1 2 5 10 17 28 रोंग नंबर फाइंड करना है। रोंग नंबर फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं अल्टरनेट नहीं, डिफरेंस का सहारा लेना चाहूँगा कि 1 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1। 2 और 5 का डिफरेंस कितना है, 3। 5 और 10 का डिफरेंस कितना है, 5। 10 और 17 का डिफरेंस कितना है, 7। और 17 और 28 का डिफरेंस कितना आएगा, 11। जबकि होना कितना चाहिए, 1 3 5 7 9 होना चाहिए, क्योंकि विषम संख्या की सीरीज बन रही है मेरी। हाँ 2 होता तो मैं एक बार को 11 मान लेता कहीं। तो 17 और 9 कितने होते हैं, 26। तो मेरा जो नंबर होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, 26। है कितना, 28। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, गलत नंबर होगा। 30 28 17 और 1। तो मेरी जो गलत टर्म है वो कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। उसकी जगह कितना होना चाहिए था, 26 होना चाहिए था। तो उम्मीद करूँगा इस सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। किस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए नंबर सीरीज को, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए, किस तरीके से हम नंबर मिसिंग नंबर सीरीज को हैंडल करेंगे, किस तरीके से हम रोंग नंबर सीरीज को। ये सारी चीज़ें देखिए, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके न्यूमेरिक सीरीज में, या तो रोंग नंबर आएगा या मिसिंग नंबर आएगा। दोनों तरीके के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो बने रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और शानदार चैप्टर के साथ। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो अगर आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपको निःशुल्क इनका कंटेंट जो है, और एक तो कंटेंट होता है, एक आपको क्वालिटी कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। और आप जितना चाहें उतनी बार वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। आपका कंसेप्ट जो है जब तक क्लियर पूरी तरीके से ना हो जाए तब तक आप वीडियो को देख सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।